हाँ जी, किदा फिर सारे वधिया। परमात्मा तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ हमेशा चढ़ती कला च रखे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू माय चैनल बल्ले बल्ले और मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट नवनीत सिंह। तो करता हूं आप सभी का स्वागत आज के इस एपिसोड में। सबको है नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। आज हम जिस गाने का रिव्यू करने जा रहे हैं वो हुआ था रिलीज मार्च 2020। लगा झटका कि जो गाना 8 महीने पहले रिलीज हुआ था उसका हम दिसंबर 2020 में क्यों रिव्यू या रिएक्शन कर रहे हैं। जी हाँ, एक्चुअली कुछ गाने हमेशा से म्यूजिक इंडस्ट्री में क्लासिक रहे हैं जो कभी पुराने नहीं होते, जिनकी मेलोडी, जिनकी ब्यूटी कभी भी आउटडेटेड नहीं होती और वो ऑडियंस के दिमाग में नहीं दिल में बस जाते हैं। और वैसा ही ये गाना है जिसका टाइटल है टिब्बियां दा पुत, जिसको गाया नन अदर देन सिद्धू मूसेवाला ने और लिखा भी, कंपोज भी किया। सिद्धू मूसेवाला की खास बात यह है कि उनकी जो ऑडियंस है वो पंजाब तक सीमित नहीं है, वो इंडिया तक भी सीमित नहीं है। उनकी जो ऑडियंस है वो ऑल ओवर वर्ल्ड है और इसीलिए उनका एक अपना ही मुकाम है म्यूज़िक इंडस्ट्री में। और इस गाने की खास बात यह है कि जब ये गाना रिलीज़ हुआ उस वक्त सिद्धू के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो हैं उनको सामना करना पड़ रहा था। और जैसा कि उनके गाने जो हैं वो रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, तो उन्होंने इन्हीं कंट्रोवर्सी का जवाब जो है वो अपने इस गाने से दिया, जिसको उनके फैंस ने, ऑडियंस ने सर माथे पे लिया और बहुत सारा प्यार दिया। और इसीलिए ये गाना आज भी दिसंबर 2020 में ट्रेंडिंग पे है और रहेगा आने वाले वक्त में। और ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है 93 मिलियन व्यूज़। तो बिना किसी देरी के देखते हैं कि ऐसा खास क्या है इस गाने में। आ सुन हो बड़े तामे जामे आई नी अगे पीछे मामी आई नी गप्परू दी चेक कर टाउर बल्लीए मिट्टी आया रत्ता वाला अणखा दे गन्ना यारा जट तेरा लाई के आया टाउर बल्लीए नी कर गौर बल्लीए बत्ती एक्सटेंड आई नी। क्या यार, क्या निशा, तू पूरा दिन सिद्धू सिद्धू सुनती रहती है। हाँ तो फैन हूँ मैं उसकी। मिलवा दें फिर तुम्हें सिद्धू भाई से, भाई जैसा अपने। सच में यार, सच में मिलाओगे? बस इतनी सी बात, चल चले। सो कहंदा किता कहदे अज किन्नी है तू जान देख ले, आ बच्चा बच्चा करे जे ते मान देख ले। पहला उड़ते लफाफे आसमान देखे ते फिर मूसे पिंडों चढ़िया तूफान देख ले, ते फिर मूसे पिंडों चढ़िया तूफान देख ले। Yo, the kid. Thinking चो मूसा बोलदा है आउट लुक चो बोले करने दा नहीं असी मौत दी वेट च जाउने आ, साडा लिविंग स्टाइल ही है टेढ़ा नहीं बसता ना बौटी कजदे नहीं सिद्धा हिक्कां दे विच बजदे नहीं असी बुकदे नहीं सिर गैरां दे गैरां दे गैरां दे। हमारी जगती है कुड़े मेरा टिब्बियां दे विच इंज कुड़े मुंडे फैने कुड़े शहरां दे शहरां दे शहरां दे। हमारी जगती है कुड़े मेरा टिब्बियां दे विच इंज कुड़े मुंडे फैने कुड़े शहरां दे शहरां दे शहरां दे। हमारी यहाँ पे गाने को पॉज करूँगा। जो स्टार्टिंग है दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। आपने देखा सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो एक फ्रेम आया था उसमें एक पोस्टर था जो गांव की दीवार पे लगा था और उस पे लिखा था चरण कौर सिद्धू जी। वो हैं सिद्धू मूसेवाला की माता श्री, जिनको सरपंच चुना गया है उनके गांव में। और यही सबसे प्राउड मोमेंट होती है कि सिद्धू मूसेवाला की एक ख़ास बात यह है कि वो एक जैसे सेलिब्रिटी की लाइफ होती है, वो एक जनरली जैसा अभी हमने देखा कि बॉलीवुड का सारा भ्रम टूटा, बहुत सारे फेक के वो ड्रग्स में, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। वहीं सिद्धू मूसेवाला की जो पर्सनल लाइफ है वो भी इतनी ही इंटरेस्टिंग है। लाइक ही इज़ अ आइडियल सन। अपने माँ बाप के लिए वो एक आइडियल बेटा है जिसने गांव में रह के ही अपने माँ बाप को इतना इज्जत बख्शी, इतना ऐसा मुकाम दिया अपनी सक्सेस से। और अभी भी वो अपने ग्रास रूट लेवल, मतलब जो अपनी जड़ों से इतना जुड़ा हुआ है। और सबसे ख़ास बात कि वो गानों की जो शूटिंग है वो अपने ही नए घर के जस्ट बरामदे में अपने गांव में कर लेता है। और वही गाने जो हैं पूरे वर्ल्ड वाइड इतना प्यार मिलता है। कोई ऐसा नहीं टशनबाजी, शोशाबाजी जैसे जनरली नॉर्मली पंजाबी सिंगर्स करते हैं कि 10 गाड़ियाँ उठा ली ऑडी किराए पे और कुछ मॉडल्स ले ली। आपको हार्डली कि सिद्धू के किसी गाने में मॉडल्स दिखेगी। तो यही खूबसूरती है। और इस गाने में जिस तरह से उन्होंने बताया कि जितने भी शहर के लोग हैं वो हम लोगों के फ़ैन हैं और वो हमसे मिलने गाँव में आते हैं, एंड दैट्स द रियलिटी। तो आगे सुनते हैं।
ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੱਟੀ ਹਿੱਟ ਕੁੜੇ ਮੇਰਾ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕੁੜੇ ਮੁੰਡੇ ਫੈਨੇ ਕੁੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੀ ਜੱਟੀ आंटी जी सिद्धू किवें दा बंदा है? सिद्धू सिद्धू चंगा है पुत्र। फिर से पॉज करूँगा कि जो गानों की लाइन है उनका अगर आप पंजाबी नहीं जो समझते उनको मैं बता दूं कि जो मीनिंग है कि ऐसे जट की जो दुश्मनी बहुत बुरी है और ये बहुत ही सिंप्लीफाइड जट है जिसका लेकिन जिसको लोगों ने तोहमतें लगाई हैं, जो उनका क्रिटिसिज्म जो उनके हेटर्स ने किया है कि भाई वो तो ख़राब काम करता है, ख़राब गाने गाता है, हथियारों के गाने गाता है, लेकिन जिन्होंने तोहमतें लगाई हैं, जो सेलिब्रिटी इससे जेलस फील करते हैं, वही जो सेलिब्रिटी हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि हमें सिद्धू जैसा मुकाम मिले, क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री में या इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सिद्धू का एक अपना मुकाम है, अपना मुकाम है। आप जानते हैं कि बॉलीवुड स्टार जो हैं वो उनके फ़ैन हैं, चाहे वो सारा अली खान हो, चाहे रणवीर हो, और जैसा कि हम जानते हैं इंटरनेशनल सेलिब्रिटी ड्रेक जैसे जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके लाखों करोड़ों में फॉलोअर हैं, वो सिद्धू को फॉलो करते हैं और दैट्स द यू नो स्टारडम ऑफ सिद्धू। बट अगेन ही हैज़ मेंटेन्ड हिज सिंप्लिसिटी कि वो अपने गांव में रह गए, बहुत शांति से जो है हेटर्स को बहुत प्यार से अपने गाने के थ्रू जवाब देता है। तो आगे सुनते हैं। रखण मेरे ते अमरीका तो सच्चे भी मनते फैक्ट कुड़े गीता ते करन रिएक्ट कुड़े नी जट लोड़े पौंदा कहरा दे माड़ी जट्टी हिट कुड़े मेरा डब्बिया दे विच पिंड कुड़े मुंडे फैने कुड़े शहरां दे माड़ी जट्टी हिट कुड़े मेरा डब्बिया दे विच शहरां दे। फिर से पॉज करूंगा। एक टाइम था जब सिद्धू, अगर आप लोगों ने वीडियो देखे हों पुराने, जब स्टेज पे सिद्धू को खड़े होने के लिए भी रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि भाई मुझे गाना गाने दिया जाए, और आज वही सिद्धू जिसको रिक्वेस्ट करके वर्ल्ड वाइड जो है उनके स्टेज प्रोग्राम होते हैं और उनके ऊपर हॉलीवुड की भी निगाहें रहती हैं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस गाने के फ्रेम्स की देखिए कि ये गाना दर्शाता है, ये गाना एक किसी भी यूथ के लिए, ऐसा नहीं पंजाब के यूथ के लिए, किसी भी यूथ के लिए जब वो ख़ासतौर से ज़िंदगी के उस मोमेंट पे हो जहाँ वो निराश हो चुका हो कि यार कुछ नहीं होने वाला, वहाँ अगर ये गाना सुने तो डेफिनेटली हिल गेट अ बूस्ट, एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं। इसीलिए ये गाने में वो फ्रेम है कि गांव में जो चारा काटने की मशीन है, गांव की जो भैंसें हैं, गांव की जो वृद्ध महिलाएं हैं, वो जो गोबर के थापियां अपना जो है बना रही हैं, और वहीं से ये लड़का निकलता है और ये फॉरेन के स्टेज पे जाके धूम मचाता है। पंजाब में तो मचाता ही मचाता है। दैट्स द कॉल, पंजाबी स्पिरिट, सीरियसली माइंड ब्लोइंग। कोई बड़े खास कराने नहीं निकले आ पिंडा बस्तियां चों नहीं मेरी अपनी ता कोई हस्ती नहीं, मेरा खौफ दिखेंदा हस्तियां चों पिट्टी विच दंदे रोल कुड़े मेरी कलम चों निकले बोल कुड़े नहीं जिमें टंग हुंदे ने जयरां दे। लाइन सुनिए आपने, मेरी कोई हस्ती नहीं, मतलब देखिए कितनी खूबसूरती से बोला है कि भाई मेरी कोई हस्ती नहीं है, लेकिन जिन लोगों की हस्ती है वो मुझसे खौफ खाते हैं, एंड दैट्स द रियलिटी। और मिट्टी विच देंदे रोल कुड़े मेरे कलमा दे जो बोल कुड़े, सिर्फ अपने गानों की वर्डिंग से ही ये अपने हेटर्स को ऐसा जवाब देते हैं कि जैसे होता है ना कि जख्मों पे नमक छिड़कना। सीरियसली, मतलब अपना काम भी हो जाए और लोगों की, मतलब आप समझते हैं। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ सिद्धू म्यूज़िक, जो कि कोई फेक नहीं, मतलब रियल लाइफ से, जो स्ट्रगल से इंस्पायर होके, जो उसका स्ट्रगल है उसको समझ लीजिए कि आपने अपने स्ट्रगल को पेन डाउन कर लिया। आपने ज़िंदगी के हर मोमेंट को, जहाँ से आप मिट्टी से उठे, फिर थोड़ा सक्सेस मिली, फिर लोगों ने आपकी टांगें खींचना शुरू किया, फिर आप फिर सक्सेस पे चढ़े, ये सारी मूवमेंट्स को आपने गानों में, लफ्ज़ों में परो लिया और फिर उसी को आपने खुद का म्यूज़िक दिया और खुद गाया। तो जब ऐसा कोई संगीत होगा तो उसका हिट होना,
उसका सुपर हिट होना डेफिनेटली लाजमी है। बिल्कुल, आगे सुनते हैं। पियो पता नहीं क्यों लोगों ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ। ਮਾੜੀ ਜੱਟਦੀ ਹਿੰਦ ਕੁੜਾ ਮੇਰਾ ਟਿੱਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕੁੜੇ ਮੁੰਡੇ ਫੈਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਧੁੱਕ ਤਿੱਖੀ ਸੂਲ ਵਰਗੀ ਦੇਖ ਹੇਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਝੋਈ ਪਈ ਐ। ਉਹ ਦੇਖ ਯਾਰਾ ਮੂਸੇ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਈ ਪਈ ਐ। ਕਈ ਨਾਸਤਿਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨੀ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨੀ ਕਿਤੇ ਪੂਜਾ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੀ ਕਿਤੇ ਪੁਤਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾੜਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਕੌਣ ਰੋਕ ਲਊ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਬੰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ। ਮਾੜੀ ਜੱਟਦੀ ਹਿੰਦ ਕੁੜਾ ਮੇਰਾ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕੁੜੇ ਮੁੰਡੇ ਫੈਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪੁੱਤ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ। ਮਾੜੀ ਜੱਟਦੀ ਹਿੰਦ ਕੁੜਾ ਮੇਰਾ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕੁੜੇ ਮੁੰਡੇ ਫੈਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ। ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਫੌਜ ਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ नहीं आया। मेरा लॉट ऑफ हार्ड वर्क है। तो बॉस ये गाना था माइंड ब्लोइंग, जो कि सीरियसली आपको देता है गूज़बम्स, जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक अलग तरह का एक्साइटमेंट होता है कि यार बंदे में दम है और ये कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक आइडियल है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हाँ, ये गाना जो है, जब जोश की बात आती है तो वो जोश इस गाने से मिलता है कि एक ऐसा आदमी जिसके गांव से जो बता रहा है कि या तो कुछ एक दो इंजीनियर बने, कुछ फ़ौज में भर्ती हुए, ये बिल्कुल सिंपल उस गांव से जहाँ तक बस नहीं जा पाती थी, जहाँ तक मेन रोड नहीं थी, कच्ची सड़कें थी, उस गांव से निकल के इस बंदे ने अपना एक मुकाम बनाया और एक प्राउड मूवमेंट। ये नहीं कि ये अपने स्टारडम को अपने साथ लेके चला, उसी व्यक्ति ने अपने माँ बाप को जो है इतना प्राउड फील कराया। और फिर उसके बाद उनकी मॉम जो है वहाँ से सरपंची का इलेक्शन जीतती हैं या उस गांव के लिए कुछ करती हैं। तो ये बताता है कि एक व्यक्ति जो है वो अपने पेरेंट्स की कितनी रिस्पेक्ट करता है, अपनी गांव के साथ कितना जुड़ा हुआ है, या उसकी लाइफ कितनी रियलिस्टिक है, वो किसी फेक चीज़ों पे आधारित नहीं है। और जैसा कि आप बहुत सारे वीडियोस में देख सकते हैं कि सिद्धू जो है जनरली गांव में खेतों में हल चलाते नज़र आते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एक सिंगर का, पंजाबी सिंगर का बर्थडे था और उस पे लोग जो है 2000-3000 पता नहीं कहाँ से ऑल ओवर इंडिया से लोग केक लेके पहुंच जाते हैं। और बंदा ऐसा है कि हर किसी को भी निराश नहीं करता, सबके जो केक हैं उनको काटता है, उन लोगों को प्यार देता है, उनको एक तरह से वेलकम करता है अपने घर पर। और यही इनकी ख़ास बात है, जिसकी वजह से जो इनके ऑडियंस, इनकी जो फ़ैन है वो कट्टर जिसको कहते हैं, कट्टर फ़ैन फॉलोइंग है, जो कि सिद्धू के साथ खड़ी रहती है। और इसीलिए उनके हेटर्स को सिद्धू को जवाब नहीं देना पड़ता, उनकी फ़ैन फॉलोइंग ही काफ़ी है उनको जवाब देने के लिए। तो ये था रिव्यू टिबिया दा पुत का। और अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा। क्योंकि आप लोग ही अगर मुझे सब्सक्राइब करोगे, उसी से एक जोश एक आता है कि हाँ, शायद कहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ कुछ ऐसी कनेक्टिविटी है या हमारे बीच में कॉमन है, जिनको हमारी बातें, मेरी बातें बहुत अच्छी लगी। और वही एक हौसला अफजाई रहती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। तो प्लीज़ यार जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर दो और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार और एडवांस में मैरी क्रिसमस और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 2021 आपका धमाकेदार गुजरे। सो ये लव यू ऑल।